हाँ जी, नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज का जो वीडियो है वो मैं समर्पित करता हूँ विरोध को और विरोध करने वाले लोगों को, कि भाई जो लोग सिर्फ पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं, सुबह विरोध करते हैं, दोपहर में विरोध करते हैं, रात में विरोध करते हैं, साला विरोध ना हो गया, एक दवाई हो गई, मेडिसिन हो गई, कोई बीमार है उससे एक डोज सुबह लेनी है, एक दोपहर को लेनी है, एक शाम को लेनी है। तो जी अभी आपको जैसा आप जानते हैं कि मोदी सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो एक रिफॉर्म कर रही है कानूनों में लोगों की अच्छाई के लिए, ओवैसी जी ने उसका विरोध कर दिया जी, संसद भवन में ही कर दिया विरोध उसका। तो मतलब वो विरोध, ये लोग विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं। 0.02% वोट शेयर है इनका, सिर्फ मुसलमान भाइयों को इनको भड़काना होता है। और असल में क्या है कि जो अगर उसमें रिफॉर्म हुआ ना, तो जो ये ओवैसी जी भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण, उस पे 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो इसलिए ये विरोध कर रहे हैं उसका। तो जी जैसे अब्बू जान वैसे बेटे जान, मतलब जैसे बाप वैसे बेटे। तो अब इनके प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी, AMIMI के प्रवक्ता जी, वो डिबेट में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं बात नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध कर रहे हैं। उनको नहीं पता वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं, उनको नहीं पता कानूनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये किस बात पे डिबेट हो रही है। तो बस मैंने विरोध करना है, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं विरोध सुबह करूंगा, दोपहर करूंगा, शाम करूंगा, और विरोध के अलावा कुछ नहीं करूंगा। मैं परमात्मा की कसम खाता हूं कि मैं सिर्फ विरोध करूंगा, विरोध के अलावा कुछ नहीं करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप भी विरोध करिए, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं भी विरोध करूंगा। तो जी आइए देखते हैं वीडियो को। और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दानिश कुरैशी जी, बहुत सारे लोग सवाल ये पूछ रहे हैं और मेरा भी ये सवाल है कि हर बार विरोध किया जाता है, हर बार विरोध किया जाता है। कुछ यहाँ पर रिसर्च वगैरह लेकर आए थे तो उसमें देखा दिल्ली अध्यादेश का विरोध, UCC पर विरोध, डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण बिल का विरोध, ट्रिपल तलाक, जन्म और मृत्यु डेल सर्विसेज बिल का विरोध। मतलब सिर्फ विरोध ही विरोध, ऐसा क्यों? कुछ अच्छा नहीं कर रही है क्या सरकार? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देश में हमारे यहाँ जो है संविधान लागू है, तो विरोध करना सबका अधिकार है। और पार्लियामेंट में बहस हो रही है, मतलब पार्लियामेंट में सुनने की बात यह है कि पक्ष का काम यह है कि वो तमाम लोगों को सुने। और अगर सुनने से भी लगता है किसी को पाबंदी है आपके पैनल में बैठे हुए किसी व्यक्ति से या और किसी को, तो फिर इसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मतलब आप सिर्फ बोलते ही जाएंगे और हम मौन होकर सुनते जाएंगे कि आप ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। रह गई बात मुखालिफत की, तो हम मुखालिफत करने का हमारा तरीका है, हम तरीके से मुखालिफत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस तरीके से मुखालिफत करना कानूनन भी जायज है और लोगों के हक हुकूक की बात है जो हम कह रहे हैं। आप बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की या किसी की भी, तो जनप्रतिनिधि जो हैं, जो उनको लगता है वही तो बात रखेंगे ना सरकार के सामने। सरकार का पक्ष जो जानने की कोशिश है वो यही है। अच्छा, तो ट्रिपल तलाक से लेकर हर चीज का इसीलिए विरोध करते आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है वो गलत है और इसीलिए वो गलत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जो चीज हमें गलत, सुनिए, जो चीज हमें गलत लगती है हम उसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं। हम दोहरी बात नहीं करते, हम पीछे कुछ और सामने कुछ बात नहीं करते। लेकिन नाजिया जी एक बात बताइए, देखिए आप अधिवक्ता भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जी को हमने देखा है, वो भी बैरिस्टर हैं, वो बोलते हैं और इसके साथ ही वो हमेशा मुसलमानों की बात करते आए हैं। कई बार कानूनों को लेकर ऐसे कहते हैं कि इससे मुस्लिम जो जनता है उनका भला नहीं होगा। लेकिन आप बताइए कि ऐसा पक्ष क्यों है, क्यों वहां विरोध किया जा रहा है? I was the counsel of ट्रिपल तलाक तो मैंने उनके दोहरे रंग को देखा है और गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी वो रंग बदलते हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी को ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा दुख और दर्द सेक्शन 150 के बारे में जो बात हुई है पार्लियामेंट के अंदर कल, उस पर हो रही है, क्योंकि भड़काऊ भाषण पर 3 से 7 साल की सजा मुकर्रर कर दी गई है। और असदुद्दीन ओवैसी इस चीज में इतने माहिर है कि मुसलमानों को इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि अब ये जो 150 धारा उन पर लगेगी, या बंगाल में आ जाइए और ईद की नमाज में जिस तरह से ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण देती हैं, उन पर भी 150 की धारा लग जाएगी। तो इसलिए ये पूरी अब तक 26 की टीम बहुत आग बगोला हो गई है। बता दीजिए दानिश जी, यहाँ पर जो स्पेसिफिक किस चीज का विरोध आप कर रहे हैं इन कानूनों में?
देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर रिपीट करता हूँ। दरअसल जो बहन नाजिया जो है ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से परहेज होना ठीक है, लेकिन वो उस भाषा भी भूल जाती हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए थोड़ा सा तहजीब से हम बात कर ले। पसंद ना करती हूँ और बात है, अच्छी बात है। इंटरवीन मत करिए, इंटरवीन मत करिए आप। बोलिए, अपनी बात बोलिए, अच्छा, रखना बोलिए। नहीं। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। अपमान करना ठीक है क्या? राहुल गांधी फ्लाइंग किस किए, उस पर कुछ बोलिए। अरे देखिए, आप सुनिए, आप अधिवक्ता हैं और वो भी अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ रख रही हूँ और आप मुझे टिप्पणियां कर रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? अच्छा नाजिया जी, पॉइंट पूछ लेते हैं, कहाँ विरोध है, कहाँ दिक्कत है उन्हें? अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ रखा है। सुनिए, हाँ। होम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात रखी और असद साहब ने अपनी बात रखी, तो वो ये कह रही है कि आप उसका विरोध भी मत करिए, तो क्या ये भी ना करें? आप क्या कहना चाहते हैं? तो सवाल यही है कि हमने जो हमारे तर्क रखे, जिन चीजों से लेकर प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, चाहे उसमें राजद्रोह की बात हो या नए सेक्शंस की बात हो, सुन लीजिए, मैं खत्म कर दूं, उसके बाद आप अपनी बात रखें, तब समझ में आता है ये सारी। अरे सुझाव देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी हिमांशु जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। कि राजद्रोह कानून की जो बात की जा रही है खत्म करने की, आप इस बात का विरोध कर रहे हैं या फिर अपनी पहचान छुपाकर किसी से संबंध बनाना या फिर दबाव डालना, उस पर सख्त सजा की बात की जा रही है, इसका आप विरोध कर रहे हैं? ये बताइए, सुनिए मेरी बात, क्या पहचान छुपा के कुछ काम करना क्या आपसे पहले नहीं है? मैं आपको एक बात नहीं, तो उस पर अगर सख्त सजा हो जाए तो क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, मेरा नाम अगर दानिश कुरैशी बैठ जाता हूं तो ये कितनी देर सस्टेन कर सकेगा? ये बताइए आप, कितनी देर सस्टेन कर सकेगा ऑलरेडी? लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है उस पर भारतीय जनता, अरे देखिए, इस तरह से नहीं होगा। जो यहाँ पर धर्म छुपाकर कोई संबंध बनाता है, अपनी पहचान छुपाकर संबंध बनाता है, इस पर सख्त सजा की अगर बात की जा रही है तो देखिए, सुनिए, पहचान छुपा के कोई आदमी ना संबंध बना सकता है ना शादी बना सकता है। सुनिए, मैं आपको एक बात पूछता हूँ। अरे कई बार आप लोगों की तरफ से कई बार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं नहीं है तो आप अपने कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। कई बार आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। आप अपने टर्म में बोलिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिए, मेहरबानी। नाजिया जी, एक मिनट, ये आरोप लगाए गए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आरोप लगाए गए हैं आप लोगों की तरफ से भी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि सारा जो सारा पॉलिटिक्स है वही तो ये है। बाकी मैंने तो आपको बता दिया कि अगर मैं अपना नाम दानिश छुपा के आऊंगा, मैं अगर दानिश कुरैशी अपनी आइडेंटिटी छुपा के आऊंगा तो मैं कितनी देर सस्टेन कर सकूं? अरे तो लेकिन छुपा क्यों रहे हैं? कितनी देर सस्टेन वाली बात अलग है, लेकिन छुपा क्यों रहे हैं? अगर आप छुपा रहे हैं तो आपके मन में पाप है, आप अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। अरे सुनिए, तो क्या अपराध कर रहे हैं? बिला वजह की बिला फालतू बकवास कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, शादी एक मिनट, मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाऊंगा मैं, मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाऊंगा मैं। दानिश जी, ओवैसी जी तो गुस्सा होते हैं, आप भी हो रहे हैं आज तो। सुनिए, मैरिज रजिस्टर ऑफिस में जाऊंगा, अगर मेरे साथ में अगर कोई मेरा मेल या फीमेल पार्टनर है। अरे कहाँ बात कर रहे हैं? कितने सीधे साधे लोगों को ऐसे फंसाया जाता है, कितने एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आज आप विरोध करना है तो विरोध करना है, लाल झंडा दिखाना है तो लाल झंडा दिखाना है। तो दिक्कत यही है, चाहे मणिपुर हो, चाहे और दूसरी कोई जगह हो, चाहे नू हो या और कहीं भी जगह, क्यों एंटी कम्युनिस्ट बिल आपने उस वक्त भी विरोध किया था और आज भी आप क्या बात कर रहे हैं? मॉब लिंचिंग की, क्यों मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं? आप पूरा एंटी कम्युनिस्ट बिल ले आते और उसमें सुधारा लाके लाइए, आप देखिए उसके अंदर में कैपिटल पनिशमेंट ऐड करवाइए, आप देखिए फिर क्या होता है देश में। सारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी, चारू जी, आप नहीं, ये पॉइंट थोड़ा क्लियर करके समझाइए। सुनिए दानिश कुरैशी जी, पॉइंट थोड़ा क्लियर करके समझाइए, आधी बात थोड़ी समझ में नहीं आ पाई, इसीलिए। जी, मैं बताऊंगा। चारू जी सुन लीजिए, चारू जी सुन लीजिए, मुझे ये बताइए कि आप इससे बिल्कुल करेंगे तो नहीं अच्छी बात है। अब सवाल यहाँ ये है कि जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार खत्म हुई, उसके पहले एंटी कम्युनिस्ट बिल पास हुआ, लाया गया, प्लानिंग किया जा रहा था। क्यों विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने उसका? बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि चलो आपने विरोध किया, अगर आप उसके अंदर में सुधार लेकर अभी तक नहीं आए, क्या आप देश के अंदर में नहीं चाहते कि इस तरीके के कॉमन राइट्स जो है ये बंद हो? मतलब उधर विरोध हुआ तो इसलिए आप भी विरोध करते आएंगे? सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। मणिपुर भी हिमांशु जी जानबूझ करके ये बात बोलते हैं क्योंकि इनको पता है। अभी आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में बड़ा, सुप्रीम कोर्ट में तो है, लेकिन आपकी कोई नैतिकता है या नहीं है? नाबालिग से रेप पर अगर मृत्युदंड होता है तो वो भी आपको कबूल नहीं है। एक स्पीच अपराध की श्रेणी में आता है, वो भी आपको कबूल नहीं है। गैंग रेप में उम्र कैद
होती है वो भी आपको कबूल नहीं है। क्या हुआ बिल्किस बानो के साथ? क्या हुआ बिल्किस बानो के साथ? क्या हुआ? क्या नैतिकता हुआ? का आधार पे उनको छोड़ दिया गया और सरकार खामोश है। क्या जब आपको दर्द नहीं महसूस होता महिलाओं का, हिमांशु जी, या मैं फिर कुछ वो कहना विशेष वर्ग चाहूंगा। से इसलिए प्रॉब्लम है समय दें। आपको? ये बताइए आप। तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे खत्म। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लीज विरोध नहीं करेंगे। आप लोग विरोध करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप लोग और चीजों के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग देश की तरक्की के लिए पैदा हुए हैं। तो विरोध करने के लिए एक कम्युनिटी बिल्कुल अलग है जो कि हिंदुस्तान में 1% भी नहीं होगी, 1-1.5% है जो विरोध करने वाली कम्युनिटी है। उसमें कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम विरोध करते हैं। तो जी ये मतलब दानिश जी को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था कि वो किस बात का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं विरोध करूंगा, मैं विरोध करने के लिए पैदा हुआ हूं, क्योंकि ये विरोध करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छे कामों के लिए विरोध कर लो भाई, एजुकेशन के लिए विरोध कर लो भाई, अच्छे हेल्थ केयर के लिए विरोध कर लो भाई, जहां सरकार गलत करे वहां विरोध कर लो। तुम्हारे को तो कोई अब सीरियस लेता भी नहीं तुम्हारे विरोध को भाई। तो पर मैं तो पैदा ही विरोध करने के लिए हुआ हूं। तो भाई साहब वीडियो हो गया खत्म। बिल्कुल समझ नहीं आया किस बात का विरोध हो रहा था और क्यों हो रहा था। अगर आपको समझ आए तो मुझे भी समझा देना, पर वीडियो का विरोध नहीं करना। तो जी जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।